बच्चों, आज हम करेंगे कठपुतली कविता के काव्यांश। दो भागों में इस कविता को मैंने बांट दिया है। पहले भाग में देखिए, पहला पैरा है, कठपुतली गुस्से से उबली बोली, ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो मुझे मेरे पांव पर। क्वेश्चन आंसर फाइंड आउट करने हैं। पहला क्वेश्चन है, इस कविता का नाम क्या है? ये तो आपको पता ही है कि इस कविता का नाम कठपुतली है। दूसरा, मोस्ट इम्पोर्टेंट, कविता के कवि का नाम बताओ। तो बच्चों, ये कविता भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा लिखी गई है। जो कविता लिखता है उसको कवि कहते हैं। तीसरा प्रश्न, कठपुतली क्रोधित क्यों हो गई? जैसा कि हमने कविता में पढ़ा था, क्यों क्रोधित हो गई थी वो? क्योंकि वो धागों से बंधी हुई थी और बंधी होने के कारण उसको दूसरे के इशारों पर नाचना पड़ रहा था, इसलिए वह नाचते नाचते बहुत दुखी हो गई थी, इसलिए उसको गुस्सा आ गया, वो क्रोधित हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, कठपुतली ने क्या कहा? कठपुतली ने कहा, धागे देखकर कि धागे मेरे आगे पीछे क्यों बंधे हैं, इन्हें तोड़ दो और मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। यानी वो धागों को तोड़कर स्वतंत्र होना चाहती थी। नेक्स्ट, कठपुतली के कथन में कौन सा भाव समाया हुआ है? यानी कठपुतली क्या चाहती थी? बच्चों, क्या चाहती थी कठपुतली? कठपुतली आजाद होना चाहती थी, यानी स्वतंत्र होने का भाव समाया हुआ है। नेक्स्ट पैराग्राफ, सुनकर बोली और कठपुतलियां कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए, मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। तो बच्चों, इसमें से पैराग्राफ में से फाइंड आउट करने हैं आंसर आपने। फर्स्ट क्वेश्चन है, पहली कठपुतली की बात किसने सुनी? किसने सुनी? और कठपुतलियों ने सुनी। दूसरा क्वेश्चन, दूसरी कठपुतलियों पर उसकी बात का क्या असर हुआ? दूसरी कठपुतलियां भी आजाद होना चाहती थी। तीसरा प्रश्न, मन के छंद छूना का क्या अर्थ है? बच्चों, मन के छंद छूना एक मुहावरा है, उसका मतलब है अपनी मर्जी से काम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कठपुतली कैसी होती है? कठपुतली आपने देखी भी होगी कई बार। कठपुतली कपड़े आदि से बनी एक निर्जीव गुड़िया होती है जो धागों से बंधी रहती है। ये कठपुतली राजस्थान में ज्यादा बनाई और राजस्थान में इसका डांस दिखाया जाता है। कठपुतली का नाच वहाँ बहुत ज्यादा फेमस है। इच्छा शब्द के दो पर्यायवाची लिखो। इच्छा होती है कामना, चाह, अभिलाषा, लालसा आदि।